जम्मू कश्मीर का युवा नशे के मक्कड़ जाल में कैसे उलझा। आज जिस नशे का नाम आप सुन रहे हैं, जिसे ड्रग कहा जा रहा है, जिसे चिट्टा कहा जा रहा है, इससे 10-12 साल पहले किस प्रकार के नशे हुआ करते थे। हम लोगों के पास जो खबरें आती थी वो ये आती थी कि पुलिस ने भुक्की पकड़ी, चर्स पकड़ी, गांजा पकड़ा या फिर दारू पकड़ी। अब खबर आ रही है कि पुलिस जब भी पकड़ रही है चिट्टा। अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें महिला भी थी और महिलाएं भी इस धंधे में सम्मिलित हो चुकी हैं। कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टा पहुंचा, के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब हमारे शो। नमस्कार जी। मुझे एक चीज बताइए सुधीर साहब, 10-15 साल पीछे चलते हैं, हम लोगों के पास जो खबरें आया करती थी कि पुलिस ने भुक्की पकड़ ली, पुलिस ने चर्स पकड़ी, गांजा पकड़ा, या फिर ज्यादा से ज्यादा अफीम की बात हुआ करती थी और उससे पहले दारू की बात हुआ करती थी। लेकिन चिट्टे तक का सफर जो है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास मैं आपसे करना चाहता हूं कि कैसे चिट्टा यहाँ पहुंचा और पहले वाले नशे अब कहाँ चले गए और ये नशा कैसे युवाओं तक पहुंच रहा है। देखो संसार जी, नशे की बात जो है, ये दौर जो नशे का दौर ये शुरू हुआ पहले घर में, जिसको हम टिपिकल बोलते हैं, पट्टी होती थी, घर की शराब जो निकालते थे वो वहां से शुरू हुआ ये दौर। 20-25 साल पहले ये खबरें हम लोग चलाया करते थे कि आज पुलिस ने यहाँ रेड किया, इतनी लोहान जिसको हम बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय की, वो मतलब काफी एरिया में, जम्मू के काफी एरिया जो है उसके अंदर वो देसी शराब निकलती थी जी। और उस दौर से निकल के देसी शराब के बाद फिर गवर्नमेंट का ठेका आ गया। गवर्नमेंट के ठेके से वहाँ से शराब वहाँ बिकनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में वाइन शॉप्स आ गई, धीरे धीरे ब्राउन शुगर आ गई। मतलब ये सफर वक्त के साथ चेंज होता गया, है ना। ब्राउन शुगर आ गई, फिर उसके बाद में ये बोलते हैं इसको गांजा आ गया। मतलब इसका व्यापार ये सारा शुरू हो गया, क्योंकि ये ऐसा था, इसमें पैसा बहुत था, इस चीज में पैसा बहुत था और जिसकी वजह से लोग इसको, इस बिजनेस की तरफ, इसकी तरफ बड़े वो आकर्षित होने लगे। जब एक आदमी को देखा कि ये मतलब जमीन से लेके किस लेवल पर ऊंचा उठ गया, दूसरा कहता है यार इसने उठाया, वो देख रहे एक दूसरे की देख में, देखो देखी में सारा ये काम गलत काम की तरफ चलने लगे। ये दौर पिछले, जो आपने देखा होगा कि 8-10 साल के बाद, 8-10 साल पहले धीरे धीरे ये एक बड़ी बीमारी की तरह जो है ना, जिसको एपिडेमिक कहते हैं हम, महामारी की तरह ये पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर, ज्यादातर जम्मू में फैल गया। लाइलाज बीमारी कह सकते हैं हम इसको। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पिछले 8-10 साल से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी जम्मू का जुबा है वो इसके अंदर सम्मिलित हो गया, इसका नशे का आदी हो गया, नशे का आदी हो गया। आज का जो नशा चल रहा है वो चल रहा है, जैसे आपने दुरुस्त करवाया कि चिट्टा, और मैक्सिमम चिट्टा ही चल रहा है ज्यादातर। और ये लोग, ये नशे जो है, ये नशा आता कहाँ से है? ये तो अक्रॉस द बॉर्डर ही वहां से आ रहा है। तो वहां से जो आ रहा है नशा, अब जो बॉर्डर से नशा आ रहा है उसमें ये नहीं है कि हम, हमारे जो लोग हैं वो, उन्होंने जो मेथड जो अडॉप्ट किया है ना, जो तरीके अडॉप्ट किए हैं, जो इस नशे तस्करी के लगे हैं, उन्होंने मतलब लेटेस्ट जो अडॉप्शन किए हैं मेथड, वो अलग से है। लेकिन सुधीर साहब, इस पर चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10-15 साल पहले जो खबरें हमारे पास आया करती थी, भुक्की पुलिस पकड़ा करती थी, कई सौ किलो तक की खबरें आया करती थी, चर्स थी, गांजा थी, अफीम थी, और ये खबर आती थी कि कश्मीर से गाड़ियाँ जम्मू की ओर आ रही हैं, ऐसी खबरें थी। लेकिन अब खबर कुछ चेंज हो चुकी है। अब बॉर्डर की ओर से, खास करके जम्मू के साथ जो इलाका लगता है, वो जो बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर्स की ओर से चिट्टा जो है वो जम्मू कश्मीर की सरहद से इस ओर आ रहा है।
तो क्या रास्ते इख्तियार करते हैं वो लोग? सुरंग के रास्ते इस तरह पहुंचाया जाता है, ड्रोन के माध्यम से फेंका जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें आई कि ड्रोन पकड़े गए हैं, वो चिट्टा उनके माध्यम से यहाँ पहुंचा रहे हैं, या कोई और भी रास्ते हैं उनके पास जिसके थ्रू वो जो इस ओर ये नशे की खेप पहुंचाते हैं? देखो, जो ड्रोन से जो चिट्टा यहाँ दूसरा जो ब्राउन शुगर है, ये बहुत कम आता है ड्रोन के थ्रू, क्योंकि ड्रोन सर्विलेंस के अंदर आ जाता है। हमारे जो सुरक्षा बल है वो काफी चौकस है, ड्रोन सर्विलेंस के अंदर आ जाता है। जब भी आप देखते हो कि ड्रोन आसमान पे चल रहा होता है तो उसकी आवाज नीचे आती है। नो डाउट कि जो टर्की ने जो ड्रोन बनाए हैं उसकी आवाज नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ड्रोन में ज्यादातर जो वेपन ड्रैपिंग होती है ना हथियार की, वो ड्रोन से इस्तेमाल होती है। जो सुरंग से होती है वो सुरंग की जरूरत, सुरंग जो मतलब कि ऐसी जगह से निकालते हैं। हालांकि हमारी जो पेट्रोलिंग होती है वो बड़े चौकस लोग होते हैं, वो ऐसी जैसी जगह से निकालते हैं। वो भी आज की डेट में सुरंग भी वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब उन्होंने जो नया मेथड जो अभी उन्होंने, क्योंकि उनको पता है हमारे लोग वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां से हमारे लोगों को, जो पाकिस्तान का काम है कि वो यही काम है हमारे उनके लोगों को यहाँ का वहां आने की जरूरत है। उन्होंने जो पुराने जमाने में जिसको हम गुलेल किया कहा करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी गुलेल्स बॉर्डर के ऊपर अपने एरिया के अंदर, ये नहीं बॉर्डर के ऊपर, अपने अंदर के लगा के रखी हुई है। पाकिस्तान ने लगा के रखी हुई है। और वो क्या करते हैं कि वहां से मतलब बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहां से उसको रैप करके, अच्छे तरीके से रैप करने के बाद वो 4-5 लोग होते हैं, वो उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। फिर वो हमारी तरफ जो है, हमारे एरिया इंडिया की हमारी टेरिटरी है, उसमें फेंकते हैं। वो इतनी दूर अंदर आके पड़ता है उसका, जो जैसे आपने देखा गुलेल की रेंज जो होती है वो छोटी सी होती है, उसकी रेंज कितनी होती है? उसकी रेंज इतनी होती है कि वो हमारे बॉर्डर के 4-5-10 किलोमीटर अंदर आके पड़ रहा होता है। अब वो जो है बड़े बड़े सेफ जो ये है ना, ये जो स्मगलिंग है ना, अब ये बड़ी सेफ सी स्मगलिंग हो चुकी है। अब जब आपने जैसे कहा कि पहले मैन टू मैन चलती थी, जो गाड़ियों का सहारा लिया जाता था, ट्रकों का सहारा लिया जाता था, मैन टू मैन चलती थी। अब मैन टू मैन वाली नहीं रही। अब ये दूसरा सिस्टम आ चुका है कि गुलेल से ये हमारे बॉर्डर में ये फेंकते हैं, वो ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो, क्योंकि वो जो उन गुलेल के जरिए जो हमारे अंदर पहुंच रहा है, सामान आ रहा है, वो तो किसी रडार में या किसी सर्विलेंस में आता नहीं है। वो ये हमारे गांव के पास इतने ज्यादा पास पड़ता है, जो हमारे गांव पास होते हैं, वहां उनके बंदे वहां पे ऑलरेडी होते हैं। वो चाहे उसी गांव के हों या दूसरे गांव के हों, या कैसे उनके बंदे वहां होते हैं, बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, हाँ बॉर्डर के आसपास के और दूसरे भी गांव के लोग, उनको पता होता है, वो वहां पे आके पड़ते हैं, वो अपना सामान लेते हैं और चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो अपना एक बहुत जो बड़ा नेटवर्क होता है ना, वो नेटवर्क उन्होंने फैला के रखा हुआ है। जैसे आपने देखा कि आज बड़े मतलब दुख से कहना पड़ता है कि जो चिट्टा है वो मेरे हिसाब से तो मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, हर जगह पहुंच चुका है। जैसे हम कहा करते थे कि हर घर घर में चिट्टा है, आज इतना हो गया है कि बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो नौजवान की पीढ़ी है, वो सभी हजारों युवा जान को तबाह हो चुकी है इसके अंदर। एक और इसके अंदर जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो चल रहा है संसार जी, जैसे वो इंजेक्शन होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन बात हो रही थी जी। हाँ, वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर इसको, जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि वो जो इंजेक्शन होते हैं, आज की डेट में सरकार ने बेशक उसकी सेल पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वो क्या है कि पाबंदी जो है बड़ी लिमिटेड सी होती है। सरकार कितनी पाबंदियां लगा लेंगे? आप अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को कितना चेक कर लेंगे? 24 घंटे तो पीछे पीछे रहेंगे नहीं। सरकार 24 घंटे पीछे पीछे तो रहेगी नहीं, हर बंदे के पीछे सरकार तो रहेगी नहीं, हर बंदे के पीछे तो पुलिस रहेगी नहीं। तो ये सोसाइटी के अंदर पुलिस,
सरकार और पेरेंट्स, तीन लोगों का काम रहता है कि हमारा बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। उसको रोकने के लिए, जैसे वो कहा जाता है कि वो इंसुलिन की सिरिंजेस जो हैं अवेलेबल नहीं रहती है, बिकती नहीं है, वो आम नहीं बिकती जब तक वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके नहीं लिखता। लेकिन देखा ये गया है कि इन लोगों को बड़े आराम से मिल जाती हैं वो। बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो नहीं बेचती हैं, जो साइड पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आपने शहर के अंदर भी देखा होगा, जिसकी इनकम बहुत कम होती है, जिसकी दवाई जो है बिकती बहुत कम है, या गांव के अंदर पेरिफेरी एरिया में वो काम यही करते हैं, वो सिरिंजेस को बेचते हैं। सिरिंजेस के अंदर वो जो बच्चे होते हैं ड्रग्स के एडिक्ट्स होते हैं, वो अपने वेन के अंदर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर, तो मैंने अक्सर हमने देखा हुआ कि गाड़ियां लगी होती हैं मोहल्लों के अंदर, रोड के ऊपर दोनों साइड पे, तो धीरे से वो गाड़ी के पीछे जाते हैं, अपने आराम से सिरिंज लगाते हैं, और विद इन आप कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.3 सेकंड में करके अपना काम बाहर आ जाते हैं, और सिरिंज को वहां पे नाली के पास या कोई भी वही फेंक देते हैं, वहां फेंक देंगे, और वो खुले में फेंकी जाती हैं। हाँ, खुले में होती है, नालियां भरी हुई हैं नालियां। मैं आपके साथ यहीं पर जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले दिन मेरे पास मेरा एक पेट है, उसको ऑपरेट करवाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया। मेरा कैमरामैन सिकंदर भी साथ में था। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप इंसुलिन सिरिंज लेकर के आओ जी। तो मेरे हाथ में इंजेक्शन था, मैंने कहा यही है, कहता नहीं है, दूसरा अलग से है। तो मेरा कैमरामैन इंजेक्शन लेने के लिए गया, तो दुकानदार ने मना कर दिया। उसने कहा कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए, हम ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। ये वापस आया और मैंने इसे रिपोर्ट वो फाइल दी और ये लेकर के गया। फिर उसने एक सिरिंज दी, जबकि डॉक्टर ने 2 लाने के लिए कहा था। तो जब इंजेक्शन लग गया उसके बाद मैं वापस बाहर गया, तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि आप 2-3 इकट्ठे दे दो भाई, कि कल भी इंजेक्शन लगवाना है तो हमें ये चाहिए। तो उसने बोला कि आपको मैं जानता हूँ इसलिए मैंने आपको एक दे दिया, वरना ये हम दे ही नहीं सकते। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि जो चिट्टे के आदि युवा हैं, लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये हमारे पास गिनती के बाद आती हैं, ये सिरिंज जो है इंसुलिन की, ये गिनती की आती हैं, हम ऐसे नहीं दे सकते जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, डॉक्टर कहेगा कि ये चाहिए प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन अब सवाल ये है कि गली गली गांव के अंदर जो मोर्चे हैं, जो आर्मी के लिए बने हुए हैं, कि कल कोई परेशानी हो जाए तो उस दौरान आर्मी उन्हें साफ करके, या फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बैठ सकते, शेल्टर के लिए, हाँ, उन मोर्चों के अंदर और शहर की नालियों में इंसुलिन के वो इंजेक्शन जगह जगह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो यही मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि वो दुकानें कुछ हैं जिनका काम नहीं चलता, वो बेचते, तो उस दुकानदार ने कहा कि ये गिनती में हमारे पास आते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर उन लोगों के पास कैसे इतनी मात्रा पहुंच जाती है, और बिना किसी डॉक्टर के लिखे हुए ये लोग कैसे लोगों में वितरित कर रहे हैं इन चिट्टे वालों को? देखो, जो बड़ा दुकानदार होता है ना, जिसको हम बड़ा केमिस्ट बोलते हैं, केमिस्ट शॉप या बड़ा दुकानदार, वो ये चीज ये काम करता नहीं, क्योंकि उसको उसकी जो मेडिसिन है उसकी इतनी बिक रही होती है, उसके पास इस काम के लिए टाइम नहीं होता। अब जो जैसे सरकार ने एक छोटे छोटे जो कल जिसको हम बोलते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनको भी इन्होंने नाम दे दिया, वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना नाम के आगे, अब वो बने हुए हैं। अब उनकी दुकानों पे जैसे उन्होंने अपने मेडिकल शॉप्स खोल ली हुई है, किसी ने गांव में, किसी में ऐसी ऐसी जगह पे खोल रही है, वहाँ लेसर नोन जिसको जगह कहते हैं ना, वहाँ पे खोली हुई। और सबके लिए नहीं कह सकते हम, कुछ लोग जो कुछ लोग हैं उन्होंने जैसे खोली हुई है, तो वो यही जिनकी दुकान नहीं चलती है वहां पे मिलती है। और जो नशा करने वाले होते हैं ना, हमसे ज्यादा उनको पता है कि ये सिरिंज कहाँ से आराम से मिलती है। आपको जैसे आपको दुकानदार ने कहा कि केमिस्ट ने कहा मैं एक दे सकता हूँ, ताकि वो आपको जानता था, क्योंकि उसको पता था, वो समझदार आदमी। लेकिन जो ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं ना, उनको ये मालूम होता है कि ये इस दुकानदार के पास आराम से हम जाते हैं, इसके हम रेगुलर कस्टमर हैं, यहाँ से हमें मिलेगी, वो मिलती है, ऐसा नहीं मिलती है।
अब यहाँ पे काम 2-3 लोगों का काम रहता है। एक तो पहला मैंने आपको यह कहा, इस चीज को चेक करने के लिए पुलिस का रहता है, पेरेंट्स का रहता है। सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा दो लोगों के सबसे ज्यादा टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ व्यतीत करता है, और उसके दोस्त जो होते हैं, ये 3 जो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा ड्रग्स एंड फूड ड्रग्स जो डिपार्टमेंट है वो भी है। तो ये चीज़ों को चेक करना ड्रग कंट्रोलर का काम है कि मार्केट में अगर ये चीज़ें बिक रही हैं, मानो कि जैसे आपने ठीक कहा कि अवेलेबल है नहीं है, अगर ए दुकानदार को 50 सिरिंज दी हुई है, उसने 50 सिरिंज बेची है, तो किस डॉक्टर ने लिख के दिया, किसने दी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसने जिसको दी है, ये काम ड्रग कंट्रोलर का होता है, उसको चेक करना। अब पुलिस जाके तो हर दुकानदार के पास चेक नहीं करेगी ना, ये ड्रग कंट्रोलर का काम है। आपने जैसे देखा, जैसे फूड सेफ्टी का हमने देखा था पिछले दिनों में जी, तो जो नकली पनीर पकड़ फ्रोजन में जो था मीट था, वहां से आके बिका, आके यहाँ बेचा इन्होंने, मतलब केमिकल लगा करके डडले से बिक रहा था यहाँ से, है ना। वो बीच में क्या था कि वो डायरेक्टर जो फूड सेफ्टी थी, वो आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, वो समिता सेठी जी आए, तो उन्होंने थोड़ा सा, वो अपने काम के लिए जाने जाती हैं, उन्होंने टाइट किया, बड़ी अच्छी फैमिली से आए, तो उन्होंने जब सबको टाइट किया, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने ऊपर से जब सारा डायरेक्शन पास ऑन हुई, उन्होंने सबको किया, तो वो सारे के सारे अब ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ वो, लेकिन उसमें धांधली जो हुई उसमें कमी आई है। ऐसे ही ड्रग्स डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट को भी अवेयर होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, जागना चाहिए। जैसे हमने पहले कहा कि अगर एक केमिस्ट के पास 50 सिरिंज उसने अगर उसको सप्लाई में मिली हुई है, वो 50 सिरिंज उसने, जैसे आपने कहा, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद उसको दी है, वो काउंटर चेक उसका बड़ा जरूरी है। बड़ा दुकानदार ये काम नहीं करेगा, बड़ा केमिस्ट होता ना, वो कभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। उसने वो जी, आप अगर उसको मांगने भी जाओगे ना, वो जैसे आपको उसने एक ही देनी है, चाहे आप जितना मर्जी आप उसको कहोगे, आप उसके डायबिटीज के मरीज हो गए, कुछ भी होगा, लेकिन आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन आपने दिखानी देनी है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखना है कि ये पेशेंट था, इस पेशेंट को मैंने इतनी सिरिंज, और इस डॉक्टर ने भेजा। हाँ, इस डॉक्टर ने। अच्छा, आखिरी सवाल है साहब, जो बच्चे अब जिन बच्चों को ये लत लग चुकी है, इनकी एज, मतलब इसके आदि लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, कितनी देर में उनकी डेथ हो जाती है? क्योंकि काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं जिसमें युवा नौजवान बच्चों की जानें गई हैं जी, और मतलब कितने सालों तक वो जीवित रह सकता है, और इसका सेवन जो कर रहे हैं वो बच कैसे सकते हैं? देखो, बचना, सबसे पहले मैं बचने की बात करूंगा। बचने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने बच्चों का जो उसकी मूवमेंट है, उसकी एक्टिविटी है, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे की मूवमेंट और एक्टिविटी को वॉच करता रहे, और उसको बड़े प्यार से रखे, ताकि जब भी कोई काम, कोई चीज़ है, उसको प्यार से पूछे। ये ना हो कि अगर उसके वालिद साहब या फादर साहब पूछे तो माँ उसको शेल्टर करे, ये कि आप इसको क्यों पूछ रहे हैं। मतलब पेरेंट्स का काम है, मदर फादर और ब्रदर सिस्टर सबका काम है। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपका भाई बहन गलत काम कर रहा है, उसको पूछे। नंबर आपने दूसरा कहा कि लाइफ के बारे में, देखो लाइफ स्पैन इसका बहुत कम है। अगर आपने ओवरडोज ले लिया तो आपका काम तमाम, तो उसी वक्त हो गया, वो एज फैक्टर तो काउंट ही नहीं करेगा। तो ओवरडोज अक्सर जो पेशेंट जो देखा आपने, बच्चों की यंग एज में डेथ हो रही है, वो ओवरडोज की वजह से होती है। कई बार एक सिरिंज से काम नहीं चलता, दूसरी लगा लेते हैं, या उसको ओवरडोज हो जाता है। कई बार डिप्रेशन में होते हैं रात को, तो वो अपना ओवरडोज ले लेते हैं, तो सुबह वो उनका जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उनके साथ हादसा हो चुका होता है। तो ये इसका कोई एज नहीं है। आप इसका प्रिकॉशन यही है कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखो, उनकी एक्टिविटी को वॉच करो, उनको मतलब एनकरेज नहीं करो कि गलत एक्टिविटी की तरफ। अगर माँ को पता चलता है तो बाप को, फादर को बताए, फादर को पता चलता है तो अक्सर क्या होता है, माँ जो होती है राजदार होती है सब फैमिली की, तो छुपाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी महामारी हमारे
जम्मू या कहो जम्मू में फैली हुई है, इसको छुपाना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अगर इस तरफ, अगर उस सोसाइटी के अंदर उस उन बच्चों के साथ घूम रहा है या घूमने जा रहा है, तो बच्चों को समझाइए कि भाई ये तेरी सोसाइटी नहीं है, आप इसमें मत जाओ, इसमें सम्मिलित मत हो, आप दूर रहो इनसे। ठीक है ना, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब हमें वक्त देने के लिए। अब कहानी ये है कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है, किन दोस्तों के साथ घूम रहा है, वो दोस्त जो उसके साथ हैं कहीं वो चिट्टे के आदी तो नहीं है, या फिर वो उस ग्रुप में तो नहीं बैठ रहा, यहाँ पर चिट्टे का सेवन हो रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अब हर घर में माँ बाप दोनों नौकरियां कर रहे हैं, जिस बीच में बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर केस ये नज़र आ रहे हैं कि बच्चे अकेले छोड़ दिए जाते हैं कि सोसाइटी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है ये खबरें आपने देखी। लेकिन पैसे कमाने की ओर में जो माँ बाप हैं, जो इस होड़ में भाग रहे हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे जिस सोसाइटी में जा रहे हैं उनकी कुछ साल के बाद जान जा सकती है, क्योंकि वो चिट्टे जैसे नशे के आदी हो रहे हैं।